करने का बड़ा सुंदर विधान बताया गया। 7 दिन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। यहां पर नंद बाबा दान कर रहे हैं तो 7 तिल के ढेर बना के दान कर रहे हैं। अच्छा, 7 का महत्व क्या है? संगीत में कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं। यानी भगवान को की अगर वंदना की जाती संगीत के माध्यम से तो 7 स्वरों से। सूर्य में जो रश्मियों किरणें होती हैं, विशेष किरणें, वो भी 7 ही होती हैं। इस धरती के नीचे लोग कितने हैं? बोले 7 लोग। धरती के ऊपर कितने लोग हैं? बोले 7। भगवान की कथा का 7 दिन में महत्व। दूसरी बात, हमारे शरीर का जो ऊपरी भाग है, जो सर से स्पर्श होता है, उस सर में, सर के दरवाजे कितने जो माइंड से जोड़ता है शरीर में, उसमें दरवाजे हैं 7। ये हमारा सर है, इसको जोड़ने वाला, माइंड को जोड़ने वाला दरवाजे कितने हैं? बोले 7। 2 कान हो गए, 2 नाक के 2 छेद हो गए, 2 आंख के छेद हो गए और 1 मुख। 7 हुई ना। और उसी प्रकार 7 भुवन, 7 लोक और 7 दिन। कथा किस दिन से प्रारंभ हुई? उस दिन कौन सा दिन था? मंगलवार। कथा समाप्त कब हो रही है? सोमवार को। तो मंगलवार से सोमवार तक गिनती करिए, कितने दिन हुए? 7 ही दिन हुए। यानी ब्रह्मा की सृष्टि में 7 दिन। ये 7 का इतना बड़ा महत्व है। और जिसने भी 7 दिन की पूरी कथा सुन ली, एक भी दिन नहीं छूटा, वो 7 दिनों तक कभी नरकगामी नहीं होगा और 7 दिनों तक उसका कल्याण होता रहेगा। तो 8वां दिन तो बना ही नहीं। बोलो जय श्री राम। इसलिए नंद बाबा जी ने 7 ढेर बनाए, पर्वत के ढेर, और 7 पर्वत के ढेर बनाकर दान किया। किसी ने कहा बाबा 7 ही क्यों बनाए? 8 बना देते, 6 बना देते, 9 बना देते। बोले इस सृष्टि में 7 ही दिन हैं, मेरे लाला के जीवन में 7 दिन अच्छे रहे, इसलिए मैं 7 ढेर बना करके दान करता हूं। बोलो जय श्री राम। पुराण में वर्णन आता है, पुराण में वर्णन आता है कि अंतिम दिन जब व्यास की विदाई की जाती है, जिन कथा व्यास के द्वारा हम कथा सुनते हैं, तो उनके लिए भागवत पुराण में 7 वस्तुओं का ही दान भी किया जाता है। बोलो जय श्री राधे। उनमें वस्त्र आदि सब लेकर के होते हैं, इसलिए उसमें 7 का ही विधान वर्णन किया गया है। तो ये 7 दिनों की पूर्ति करती है। अच्छा, तिल का दान क्यों होता है? तिल का दान इसलिए होता है क्योंकि तिल पितरों को संतुष्ट करती है। जब हम पितरों को अंजलि देते हैं, तिलांजलि देते हैं ना, पितरों को जल देते हैं, तो उसमें तिल डालते हैं। बोलो जय श्री राधे। और जब पितृ संतुष्ट होते हैं तभी उस परिवार में, उस कुल में संतान की वृद्धि होती है। इसलिए उन्होंने तिल का दान किया। बोलो जय श्री राधे। और आज ये उत्सव कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन जब ये उत्सव चल रहा था, बड़ा ही सुंदर भाव है। आज उत्सव करते करते कई दिन व्यतीत हो गए। और जानते हैं, इधर आज नंद जी के मन में एक भाव आया कि मेरे यहां बेटा हुआ है और जो हमारे राजा कंस हैं, मैंने उनको भेंट नहीं दिया। तो मानो कहने लगते हैं यशोदा से, देवी मैं उनको भेंट और टैक्स दोनों देने जा रहा हूं। जो व्यक्ति यहां पर आए उनका आपको ही स्वागत करना है। यशोदा बोली ठीक है, आप जाइए ना। आज जानते हैं और इधर
कल आप लोगों ने सुना था वसुदेव जी महाराज योग माया को लेकर के आए थे, और जब वसुदेव जी योग माया को लेकर के आए, योग माया अंदर कारागार में जाती है, जोर जोर से रोने लगती है। सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए, हाथों में हथकड़ियां लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई। वसुदेव जी के पुनः पहरेदार जग जाते हैं, और जैसे ही रोने लगी, पहरेदार जगह दौड़ करके कंस को बताया। कंस नंगी तलवार लेकर के दौड़ पड़ता है मारने के लिए, लेकिन जब वहां पर पहुंचा, आज देवकी कहती, अरे भैया ये बेटा नहीं बेटी है, इसको मत मारो। बोले बेटी कैसे बन गई? ये तो बेटा होना चाहिए, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी 8वीं संतान मेरा काल बन जाए। बोले आज ये नहीं बचेगी। देवकी मजबूती से पकड़े हैं, लेकिन कंस को उस बच्ची का पांव दिख गया, उस पांव को पकड़ के खींचने लगा। देवकी सोची कहीं मेरी दाब के कारण इसकी मृत्यु ना हो जाए, छोड़ देती है। आज एक मछली की भांति लटका करके जा रहा है। उस पत्थर के पास पहुंचा जिस पत्थर में 6 संतानों का वध किया है इसने। आज उसी पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वो तो योग माया थी, उसके हाथों से छूट करके आकाश में चली जाती है और अष्टभुजा मूर्ति के रूप में परिणित हो जाती है। बोलो जय श्री राधे। और जैसी अष्टभुजा मूर्ति के रूप में परिणित हुई, और मानो कहती, अरे दुष्ट कंस, तूने न जाने कितने निरपराध बच्चों का तूने वध किया है, और देख तुझे मारने वाला वृक्ष 84 कोष में जन्म ले लिया है, वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तुझे मारेगा। आज कंस हाथ जोड़ के कहता है, मैया एक बार बता दे किसका बेटा बन के जन्म लिया है। बोले तू उसको परेशान करे, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुझे मारने वाला वृक्ष 84 कोष में पैदा हो गया है, और ढूंढना चाहे तो ढूंढ ले। और इतना कह के वहां से माता अदृश्य हो जाती है। बोलो जय श्री राधे। और वही माता प्रयागराज के पास मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में विंध्याचल पर्वत पर विराजमान होती हैं, और जिनका नाम है विंध्यवासिनी मैया। बोलो जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, बोलिए सांचे दरबार की जय हो, जोता वाली मैया की जय हो। आज जो है थोड़ी सी माता रानी का स्मरण आया है।